सामने किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के दुकान में बरकत नहीं हो रही है, किसी घर में हमेशा कलेश रहता था। वो लोग बेचारे जो बताते थे, जो हमारे से पहले लोग थे, कि आप 40 दिन नागा नहीं पढ़ना चाहिए, 40 दिन लगातार 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट जो आपके पास समय हो, भगवान के साथ आकर के अपने मन की बात कह दो, उससे प्रार्थना कर दो। अगर आपका काम ना हुआ तो बताना। ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ था। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ था। ਇਹ ਹਾਥੀ ਖੜਦੇ थे ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸਵੈੰਭੂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਲਟੋਰਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ? मेरा नाम है परमात्मा द्विवेदी शास्त्री। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपको भगवान ने प्रेरणा दिया, शंकर जी ने, और आप इसी बहाने यहाँ पहुँचे। और आपका भी भाग्य है, हमारा भी भाग्य है कि मुझे भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग यहाँ विराजमान है, इसके बारे में जो मेरा अनुभव है, जो मुझे बताया बड़े लोगों ने और जो मैं अनुभव किया, वो मैं आपसे साझा जरूर करूँगा। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं 3 जुलाई 87 को इस मंदिर में भगवान शंकर जी की कृपा से सेवा करने का मौका मिला मुझे, और आज तक मैं तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है वो मैं अपनी बारिश नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोग जो हैं बड़े बुजुर्ग थे, कोई 90 साल का, कोई 80। मैं स्वयं 60 साल का हो चुका हूँ। 37 साल पहले मैं आया था। उस समय जो लोग 80 साल 90 साल के यहाँ लोग थे, माताएं, पिता स्वरूप, पुरुष लोग, बाबा स्वरूप, उन लोगों ने जो बताया बातें, वो मैं आपको जरूर साझी करूँगा। इसका इतिहास ऐसा है कि ये बहुत बड़ा एक प्रकार का खुला एरिया था, और राजा जिनका यहाँ महल था, उनके हाथी उती यहाँ खड़ा के होते थे। और ये जो है शिव जी यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि हाथी के बीच में अगर छोटा शिव जी होते तो हाथी उसको नुकसान कर सकता था। वो जब प्रकट हुए तो इतने बड़े आकार में प्रकट हुए कि हाथी का पैर उनके ऊपर ना जा सके। तो जब लोगों ने देखा, फिर लोगों में जागृति आई, अंदर श्रद्धा पैदा हुआ। तो उस समय में लगभग 250-300 साल पुराना मंदिर है। अब इतनी सारी बातें जो मैं सुना हूँ, तो लोगों ने इस मंदिर को बनवाया, और उसके बाद सेवा शुरू की गई। एक घटना आपको बताता हूँ, जो पंडित जी मुझसे पहले यहाँ रहा करते थे, पंडित मुल्कराज जी, जो आप संसार में नहीं हैं, और 90 साल का होकर के वो पूरा हुए। वो पहले पढ़ाते थे कुमार सभा स्कूल में, जिस समय कोई कुर्सी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। जब वो बुजुर्ग हुए तो आकर के उनको लोगों ने कहा, आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप भगवान की सेवा करना। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई, और वो मैं बताऊँ आपको कि वो ऐसे पुरुष थे जो भगवान का पूजा करते करते बैठे बैठे ही प्राण त्याग दिए थे। जब उनके आगे कुछ आता था भोग लगने के लिए, तो भोग लगाने के बाद अपनी छोटी उंगली से जो पास वाली है, ऐसे चाय हो, दूध हो, सब्जी हो, खीर हो, उसको छू करके और जेब में रखते थे ठाकुर जी की फ़ोटो, कृष्ण भगवान का बाल रूप में। वो अपने जेब में ऐसे उंगली डालते थे भगवान को भोग लगाने के लिए। हम तो डरेंगे कि दूध लग जाएगा, सब्जी में पीली हल्दी लगी है, मसाला है, वो लग जाएगा। तो उनकी भावना को मैं देखा, लेकिन तब जान नहीं पाया था। जब कुछ मेरे साल यहाँ बीते, उनकी तपस्या, जिसको जो कह देते थे वो भगवान का वाक्य होता था। और जब उनका सेवादार, सेवा करने वाला चाय
और परोठे लेकर वो जाता था। उस दिन मुझे कहीं रामायण का पाठ शुरू करने जाना था और वो जो है पूजा में बैठे, एक धोती आधी पहननी है, आधी ओढ़ लेनी है। चाहे बरसात हो, ठंडी, गर्मी, कोई भी जो मौसम हो, अपना पूरा 2 घंटा का पाठ जो करते थे लेके माला, वो करते थे। उस दिन मुझे रामायण का पाठ शुरू करने जाना था पूजा कराने, तो मुझे विलम्ब हो रहा था और चाय वहाँ ठंडी हो रही थी। और वो कह रखे थे, अगर तू बिना खाए गया यहाँ से प्रसाद, एक परोठा मेरे नाम का, एक तेरे नाम का, भगवान को भोग लग चुका है, अगर तू यहाँ से कहीं चला गया तो फिर जान ले तेरे नाल क्या हो जाएगा। और मैं जानता था तपस्वी हैं। उस दिन घटना ऐसी घटी कि मैं खड़ा रहा और वो ध्यान में बैठे हैं। जब मैं कोशिश किया कि तो बहुत विलम्ब हो जाएगा और जहाँ जाना वो हमारा बार बार उनका मतलब संदेशा आ रहा है, तो उनको मैं छुआ, टच किया कि चलो डांटेंगे, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं। जब उनको मैं टच किया तो तुरंत ऐसे डाउन होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मैंने वो बैठे बैठे रब का नाम लेते लेते, अब उनकी जो चेले चपेड़े हैं, कोई जज है, कोई कमिश्नर है, कोई बड़ा व्यापारी है, वो जब मिलते हैं तो कहते हैं आज तक हमको जब भी मिलते थे कान पकड़ते सीधा हमारा, चाहे हम जज रहे हों, चाहे हम बहुत बड़े व्यापारी रहे हों, चाहे नेता रहे हों, हमारा हमेशा कान पकड़ते थे और कान में जो बोलते थे वो जानते थे, हम जानते थे। और जो बोल दिए पंडित जी, वो हमारे साथ हुआ। तो इतने बड़े महापुरुष थे, तो वो हमको जो बताए कि उनसे पहले इस मोहल्ले में कोई थे, रहने वाले मोहल्ला में, वो पूजा किया करते थे। तो कोई यहाँ पंडित जी नहीं होते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। पूजा करके वो अपना पल्ला बंद के दरवाजे का घर गए। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब वो आरती रात में कर रहे थे तो जो घंटा था पीतल का बड़ा, वो घिस गया था, वो टूट करके गिर गया शिवलिंग पर। और गिरने के बाद में वो टुकड़ा उठाया हाथ में, पछता रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं तो भी लोग कहेंगे तू कैसा आदमी है, बाबा सिंह जी को खंडित कर दिया, हमारा बड़ा अपमान होगा। वो खुद डर रहे थे मेरे साथ क्या हो जाएगा। उन्हें चुप मार करके अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, घर गए, उनको नींद नहीं आवे। 2 बज गए रात के, 3 बज गए। जब उनकी नींद आई तो सपने भगवान का, तू पागल है, क्यों परेशान हो रहा है, तू उठ जा और नहा धो करके अपने हाथ में चूना ले ले और हल्दी ले ले, उसको मिला कर लेप बना करके आ जा, मुझे लगा दे, चिपका दे, मैं वैसे को वैसे हो जाऊँगा, कोई चिंता ना कर। वो महापुरुष बेचारे भक्त भगवान शंकर जी के उठे, नहाए धोए, चूना तब तो घर में होता था, लोग रखते थे, पान लोग खाते थे, गलदे में हल्दी होती है, उठा के चुपचाप बिना घर में किसी को बताए आए और जैसे भगवान ने सपन में कहा था वैसे उन्होंने किया और उठा के हल्दी लगा के वो चिपका दिया। अब अभी आपने देखा कि वो कितना बढ़िया चिपका हुआ, अगर जिसको पता ना हो तो लगने लगा कि भाई कभी खंडित था, जोड़ा गया है। तो ऐसी ये मानता है। और जिस दरवाजे पर आया, इस वक्त तो कनाडा में हो, भारत में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं भी हो, अगर वो पटियाला आता है तो पहला उसका काम होता है इस मंदिर में आकर मत्था टेकना, फिर अपने परिवार में दोस्त के पास जाना। सामने किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के दुकान में बरकत नहीं हो रही है, किसी घर में हमेशा कलेश रहता था, वो लोग बेचारे जब बताते थे, जो हमारे से पहले लोग थे, कि आप 40 दिन नागा नहीं पढ़ना चाहिए, 40 दिन लगातार 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, जो आपके पास समय हो, भगवान के साथ आकर के अपने मन की बात कह दो, उससे प्रार्थना कर दो। अगर आपका काम ना हुआ तो बताना। तो ऐसा उन लोगों के जीवन में हुआ, ऐसा मेरे सामने भी घटनाएं आई कि जिनकी औलाद नहीं थी, औलाद हुआ, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, पढ़ते नहीं थे, नालायक थे, वो लायक बन गए। तो ऐसा महिमा इस मंदिर का है, क्योंकि स्वयंभू हैं, ये प्रकट किए हुए हैं, ये मंत्र द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयं प्रकट हैं। तो ये भगवान शंकर की ऐसी महिमा है। इसलिए मैंने आपको जब वेलकम किया, जब आप यहाँ मंदिर में आए, कि आप भी बड़भागी हो, पुण्यशाली हो, और मैं भी बड़भागी हूँ, पुण्यशाली हूँ, क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूँ और मैंने इलाहाबाद में पढ़ाई करी, मैं BA भी हूँ, शास्त्री भी हूँ। और मुझे भगवान शंकर जी ने कैसे बुला करके, वो मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि, और भगवान शंकर ने हमें सेवा करने कितना फल दिया है, वो मैं जानता हूँ, वो आपसे मैं बता नहीं सकता। ਤੇ पंडित जी त्यौहार भी इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैडम जी, इस मंदिर में 5 त्यौहार फिक्स किए गए हैं। इस मोहल्ले के रहने वाले और जो कहीं बाहर चले गए कॉलोनियों में, किसी और शहर में, वो लोग कोशिश करके यहाँ जरूर आते हैं। पहला तो है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। एक होता अन्नकूट, दिवाली के बाद होता अन्नकूट हो गया। तीसरा रामनवमी है। चौथा मूर्ति स्थापना, जब यहाँ कुछ मूर्तियाँ लगाएंगी बाद में, उसकी स्थापना है। और 5वां जो है हो गया, वो अन्नकूट हो गया।
रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, प्रतिष्ठा स्थापना हो गया और महाशिवरात्रि। ये 5 जो यहाँ पर इतने लोग शिवरात्रि का आते हैं। बताया ना आपको मैंने कि शिवरात्रि को हर व्यक्ति जो इनकी महिमा को जानता है वो उसका बहुत मजबूरी हो, वरना वो जरूर आकर के भगवान के आगे अपना प्रेयर करता है, जल चढ़ाता है। तो अब इनकी महिमा मैं क्या बताऊं, मेरी बुद्धि उस काबिल नहीं है कि मैं बता सकूं। जो मेरे पर बीती है, जो मैं महसूस किया, देखा, वो आपको मैंने व्यक्त कर दिया। और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप ना जानें भगवान शंकर की ही प्रेरणा से यहाँ पहुँचे हैं और मुझे भगवान का थोड़ा सा जो मुझे समझ थी वो बताने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर की महिमा बढ़े और जो भी भक्त यहाँ आएँ उनकी अरदास पूरी हो। और आप लोग भी यहाँ इसी बहाने से आए हैं, भगवान शंकर जी आपकी मनोकामना भी सिद्ध करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਮੌਦਗਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ था। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ था। ਇਹ उसका हाथीखाना इत्थे होया करता था। ये हाथी खड़ते थे उससे इत्थे। ये शिवलिंग जिहड़ा है भगवान स्वयंभू है, भगवान आप प्रगट होए ने धरती तो। ये हुण तां आपां देखदे हां कि रोड्स काफ़ी उच्चियां हुंदियां जा रहीआं। हर साल जिवें रोड पैंदी है तां नवीं भरत पैंदी है, कुछ भी कोई भी होवे तां उच्चियां हुंदी जांदियां ने। उस समय ये बहुत नीवीं सी जी ते हाथी जद खड़दे हुंदे सीगे तां ये शिवलिंग इन्ना कुछ उच्चा उठिया कि हाथियां दे बराबर जाके पहुँच गया उत्थे। जिवें दस्सिया पंडित जी ने कि हाथी नूं कोई नुकसान ना पहुँचा सकन, कोई नूं क्षय ना कर सकन किसी तरीके नाल। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪੂਜਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਵਯ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਰੋਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਤਮਸਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ।
ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 250-300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ